ज्योतिर्लिंग केदार के उगलिंग हैं और हमने 4 और बताए, रूपेश्वर, चक्रेश्वर, नंदेश्वर। तो ये केवल इतना ही नहीं है। भगवान श्री कृष्ण जब रणछोड़ हो गए और वहां से उन्होंने द्वारिका बसाई, तो भगवान भोलेनाथ वहां पर भी प्रकट हुए हैं। ऐसा नहीं है कि केवल ब्रज तक ही सीमित रहा, केवल भूतेश्वर, चक्रेश्वर, गोपेश्वर और नंदेश्वर के रूप में ही है, बल्कि भगवान परिपूर्णता भगवान श्री कृष्ण जब द्वारिका में थे, उस समय भगवान भोलेनाथ की उन्होंने उपासना की और उसके साथ भगवान प्रकट भी हुए। द्वारिका में द्वारकाधीश से को दर्शन देकर के जब वहां से विमुक्त हुए, तो द्वारिका के पास प्रभास क्षेत्र में ही भगवान भोलेनाथ ने एक साधक को देखा, और यूं कहें कि एक साधक भगवान शिव के पंचाक्षर मंत्र और द्वारिकाधीश के 12 अक्षर मंत्र ओम भगवते वासुदेवाय, नमो भगवते वासुदेवाय का ये 12 अक्षर मंत्र एक संयुक्त रूप से पंचाक्षर और एकादश 12 अक्षर मंत्र का जाप कर रहा था। भगवान भोलेनाथ बड़े प्रसन्न हुए और उससे पूछा कि तुम भगवत भक्ति में लीन हो, और भगवान शिव ने उससे पूछा कि तुम कौन हो, और इतनी तन्मयता से जो भगवत भक्ति कर रहे हो, शिव भक्ति और भगवान द्वारकाधीश एक साथ, कि प्रभु उसने बताया कि मैं यहाँ साधना कर रहा था, तो यमदूत हमें लेने आए और मेरा शरीर जो ये है ये यहीं पड़ा रहा, और अंकुष्ट रूप में हमारी आत्मा को लेकर के यमराज यमलोक में यमदूत यमलोक में ले गए, और यमदूतों के द्वारा जब मैं ले जाया गया तो वहां पर मैंने देखा विशाल काले रंग के यमराज मुकुट धारण किए हुए, और उसके पास उनका वाहन महिष यानी भैंसा खड़ा था, और तमाम यमदूत उनके आस पास उनके संरक्षण में लगे थे। उन्होंने
जब देखा और चित्रगुप्त से कहा कि इनके कर्मों का लेखा स्पष्ट करो। अब भागवत भक्ति में लीन रहने वाले बड़े ब्राह्मण को जब उन्होंने देखा तो कहा कि इनका तो समय ही नहीं है और इन्हें यहाँ आने की कोई आवश्यकता नहीं, इन्हें तो शिवलोक और वैकुंठ में ही स्थान है इनका। तो यमदूतों ने कहा कि जो हमें संकेत दिया गया हम उसे लेकर के आए। तो चित्रगुप्त ने कहा कि नहीं, नाम का अंतर हो सकता है, तुम्हें किन्हें जाने तो और अमुक स्थान पर इस नाम का एक वैश्य है, ये ब्राह्मण है, वैश्य को उसका समय हो गया है, उसे लाना है। यमलोक से उसे छोड़ दिया गया और वह फिर चेतना उस शरीर में आ गई, उस शरीर में यहाँ वो साधना कर रहा था। तो वो खुद बताता है भगवान शंकर को कि मुझे पुनः यमलोक से वापस कर दिया गया और मैं यहाँ आ गया और कृतज्ञता जाहिर करते हुए स्वयं भगवान द्वारिकाधीश और शिव के प्रति धन्यवाद ज्ञापन करने के निमित्त मैं ये जाप कर रहा हूँ, दोनों का एक साथ जाप कर रहा हूँ। यानी यमलोक में जाकर के लौट आए। अब उस व्यक्ति का पता लगाना है जिसका समय हो गया, लेकिन उस वैश्य को ढूंढा कर यमदूतों ने और वह नहीं दिखाई दिया। तो वह बताता है भगवान भोलेनाथ को कि प्रभु जो व्यक्ति तन्मय होकर के पंचाक्षर मंत्र को सिद्ध कर लेता है, जो यहाँ विधान बताया गया, वह कभी भी यमदूतों को दिखाई नहीं देता। यमदूतों को यम पास में वही बन पाता है जो उसका पात्र होता है। बहुधा जैसा मेरे साथ हुआ कि यमदूतों को भ्रम भी हो जाता है, तो साक्षात शिवदूत अथवा देवदूत उन्हें अपने लोक में ले जाते हैं, यमलोक से, यानी यमदूतों से छुड़ा लेते हैं। ये स्थिति कब आती है? जब मंत्र को सिद्ध कर लेते हैं और साधक अपने अंतःकरण में उस चेतना रूप आत्मा को ही शिव सिद्ध कर देता है और फिर कहता है शिवोहम, मैं ही शिव हूं। और वह जो शिव के पंचाक्षर मंत्र को सिद्ध कर लेता है, वो यमराज को नहीं दिखाई देता और इस तरह जिसे ले जाना था वह भी यमदूतों को दृष्टिगोचर नहीं हुआ। भगवान भोलेनाथ फिर वहां से अंतर्धान हुए
और सीधे फिर कैलाश आ गए। द्वारिका का ये प्रसंग। और जब पार्वती जी ने पूछा कि प्रभु आप स्वयं कभी राम कोई पूजा करते हैं, कभी कृष्ण की पूजा करते हैं, तो काल भेद है, युग भेद है, जो राम है वही कृष्ण है, वे पूर्ण है, मेरे आराध्य हैं। और मेरे वो आराध्य हैं, इसलिए मैं निरंतरता में भगवान विष्णु के इन अवतारों के प्रति आस्था रखता हूं। और उनकी महानता है कि वे मेरी पूजा करते हैं। ये सब सदाशिव की ही महिमा है। और इस तरह से यहाँ जब पूरा वृत्तांत सुना तो पार्वती जी को बताते हैं भोलेनाथ कि एक बड़ा महत्वपूर्ण कथानक है, हे पार्वती उसे सुनो। कि एक साधक जो निरंतरता में भगवान शिव की आराधना करता और वह जिसने स्वयं पंचाक्षर मंत्र को सिद्ध कर रखा था, वह वन में समुद्र के किनारे साधनारत था। द्वारिका में वह साधनारत था और उसके सामने पिशाच दिखाई दिए, यानी भूत दिखाई दिए, प्रेत आत्माएं दिखाई दी। उनमें एक बड़ी विचित्र स्थिति थी कि 3-4 प्रेतों का समूह और वह प्रेतों का समूह जो था उनमें एक जो उनका सरदार रहा होगा वह दूसरे प्रेत की पीठ पर बैठा था और सभी उसकी सेवा में लगे थे। यानी एक प्रेत जो सरदार था, उस सरदार की सेवा में अन्य प्रेत लगे हुए थे और धीरे धीरे देखा कि प्रेतों की संख्या बढ़ती गई। वह साधक देख रहा है, वह ब्राह्मण अब आराधना भंग हो गई जब उसने ऐसा अद्भुत दृश्य देखा। क्योंकि कभी भी शिवभक्त भयभीत नहीं होता, क्योंकि वो महाकाल का उपासक है। अद्भुत है, उन प्रेतों को देखा। कुछ समय बाद और प्रेत अदृश्य हो गए और एकमात्र वह रह गया जो उनका सरदार मैन था और बड़ा भयंकर स्वरूप था उसका। पंडित जी ने पूछा कि आप कौन हैं? और ये सब
प्रेतों का जो समुदाय है और ये सब कौन है, किस स्थिति में है और क्यों ये प्रेत योनि में पड़े हुए हैं आप लोग। जो दृश्य हैं दिखाई देने रहे हैं और अभी जो दिखाई दे रहे थे वो दृश्य हो गए। उन्होंने बताया, अपना वृत्तांत बताया कि किस तरह से समुद्र की लहरें हमारे तटवर्ती जो स्थान है वहाँ आई और हम सबकी अकाल मौत हो गई, न कर्मकांड हुआ और इस कारण हम सब ये समुदाय यहाँ द्वारिका के समुद्र तट पर दैवी आपदा के शिकार हुए। दैवी आपदा से तात्पर्य है अतिवृष्टि हो, समुद्र में चक्रवात आए तो पूरे गांव के गांव उजड़ जाते हैं ना, बस वही सब कुछ। और तुम आप बहुत हमें विद्वान साधक प्रतीत होते हैं तो हम सबका आप उद्धार करते हैं। और वो सरदर्द था और निश्चित रूप से जिस गांव में ये त्रासदी आई होगी वहां वह प्रमुख रहा होगा, इसीलिए प्रेत योनि में भी उसका वही सम्मान था। उन्होंने दृश्य अदृश्य जो भी प्रेत थे उनका विवरण पूछा और ये कहा कि हमें क्या करना होगा। तो प्रेत बताता है कि हम सभी लोगों के नाम और गोत्र आप जान लें। और उन्होंने बताना शुरू किया, अमुक गोत्र, अमुक व्यक्ति, अमुक पूरा विधान से गया में जाकर के अगर पिंडदान करेंगे और हम सबका इस प्रेत यौन से छुटकारा मिल जाएगा, हमारा उद्धार हो जाएगा। हम लोग वर्षों से भोग रहे हैं प्रेत यौन। साधक को दया आ गई, उन्होंने जो नाम और गोत्र बताए और उनका सब कुछ लिख करके नाम और गोत्र जितने भी थे और वहां से वो यानी द्वारिका से सीधे गया पहुंचे और वहां जाकर के उस साधक ने उन पंडित जी ने वहां जाकर के जैसे ही पिंडदान एक एक नाम और गोत्र का उल्लेख करते हुए करते गए और उन्हें दिखाई दिया कि अमुक व्यक्ति जिसका नाम ले रहे हैं वह सीधा शिवलोक की तरफ विमान से शिवदूतों के साथ जा रहा है। जैसे जैसे उन्होंने कहा, जो प्रेत थे दृश्य और अदृश्य सभी का उद्धार हो गया भगवान शिव की साधना से, तर्पण से।
पिंडदान से जो क्रियाकलाप क्रियाकर्म जो नहीं हुए थे वे सब कुछ हुए और उनका उद्धार हो गया। बोलो शंकर भगवान ने भी ये उपाख्यान बड़ा महत्वपूर्ण है और परोपकार ही सबसे बड़ा धर्म है। और हमारे यहाँ अपने यहाँ जो संस्कार की श्रेणी होती है तो वहाँ निश्चित रूप से वैदिक विधानों का सहजता में अनुपालन करना होता है। प्रेत यौन में पड़े हुए सैकड़ों लोग जो त्रासदी में मारे गए उनका उद्धार हो गया और साधक की परोपकार की नियत से तवैः कामैकयोः सर्वसिद्धिफलप्रदः पवर्तिष महामन्त्रो प्रसादात् परमेष्ठिनः। ये पंचाक्षर मंत्र का जो महत्व और पंचाक्षर मंत्र को सिद्ध करने वाले साधक के प्रत्येक का जो प्रेतों के उद्धार का प्रसंग है वो बड़ा महत्वपूर्ण है। पार्वती जी ने भोलेनाथ से पूछा कि प्रभु आप ने हमें पंचाक्षर मंत्र की बात कही और उसके लेकिन जो ओम नमो भगवते वासुदेवाय द्वादश मंत्र है, इसका क्या मतलब है? अब पार्वती जी ने अलग से प्रश्न कर दिया जो पूरी तरह से द्वारिका और ब्रजमंडल के परमतम भगवान श्री कृष्ण के सिद्धि का मंत्र है। तो भगवान भोलेनाथ ने उन्हें इसी तरह से जैसे यहाँ पंचाक्षर मंत्र का विधान बताया तो फिर उन्होंने वहाँ पर उस द्वादश अक्षर मंत्र का भी विधान बताया और फिर उन्होंने भगवान भोलेनाथ को भगवान विष्णु के सहस्त्र नामों के रहस्य को भी पूछा और भगवान विष्णु के सहस्त्र नाम देखे कि यहाँ इस तरह से बताया भगवान विष्णु ने भगवान शिव के सहस्त्र नामों का जाप किया और वहाँ भगवान शिव भगवान विष्णु के सहस्त्र नामों का उल्लेख कर रहे हैं। जब सहस्त्र नाम की बात आती है श्री विष्णु सहस्त्र नाम की तो वहाँ पद्म पुराण के अनुसार भगवान शंकर ने पार्वती को भगवान विष्णु के सहस्त्र नाम का उपदेश दिया और वैवर्तक पुराण में भगवान विष्णु के सहस्त्र नाम का उपदेश याज्ञवल्क्य ने भरद्वाज को दिया और जबकि
भारत में भगवान विष्णु के सहस्र नाम का उल्लेख उपदेश भगवान श्री कृष्ण सहित पांडवों को सरसैया पर विराजमान जो उत्तरायण सूर्य की प्रतीक्षा कर रहे थे, देवव्रत भीष्म पितामह ने दिया। यानी विष्णु सहस्र नाम का जो उपदेश है, जो व्याख्या है, वो 3 अलग अलग संदर्भों में की गई है। अब यहाँ पर फिर उपमन्यु का विधान जो बता रहे थे, उपमन्यु और उपमन्यु भगवान श्री कृष्ण को जो महिमा बता रहे हैं, और पार्वती को भगवान भोलेनाथ भगवान श्री कृष्ण के उस महत्व को बता रहे हैं। पार्वती ने पूछा कि किस रूप में राम और कृष्ण का भेद क्या है? तो भेद कोई खास नहीं है, लेकिन बहुत है, नहीं है या बहुत है। भोलेनाथ की बात बड़ी महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि भगवान राम मर्यादा पुरुषोत्तम है और भगवान कृष्ण लीला पुरुषोत्तम है। मर्यादा और लीला में बहुत अंतर है। जिस तरह से सती के साथ जो हुआ, सती ने पति भगवान राम की परीक्षा ली और सीता का रूप धारण किया और उसका हमने परित्याग किया तथा वह दक्ष प्रजापति यानी अपने पिता के यज्ञ में अपना शरीर त्यागा। ये सब क्या है? और पुनः तो हिमपान के पुत्री के रूप में अवतरित हुई। ये सब कुछ जो हो रहा है वह शिव की लीला है, अर्थात मेरी ही लीला है। तो लीला और दूसरे तुम्हारे प्रति जो आसक्ति है और अपने इन गणों के प्रति जो आसक्ति है वह शाश्वत मर्यादा है। कहीं पर भी भगवान शिव शंकर जी पार्वती के सिवा किसी के साथ किसी के प्रति कोई आसक्ति नहीं रखते। भक्त के बस में जरूर होते हैं, लेकिन वह योगी हैं। भगवान कहते हैं कि मैं उस योग के बल से ही एकमात्र वह सती के रूप में हो या पार्वती तुम्हारे रूप में है। यह मर्यादा है और वही मर्यादा थी कि पार्वती ने सती ने हमारी आराध्या सीता का रूप धारण किया, तो आराध्या की जो मर्यादा है उसका पालन। तो पार्वती ने कहा कि अभी आप कह रहे ये हमारी लीला है और यही मर्यादा है। नमस्कार करके कहा हाँ।
मर्यादा इसलिए है कि सती के प्रति जो हमारी आसक्ति थी वह अपने आप सीता का रूप धारण करने के कारण वह अनासक्ति में बदल गई। और आकाशवाणी के द्वारा जैसा वृत्तांत कहा कि ये बात सती ने जान ली और सती ने भी निश्चय कर लिया कि अब इस शरीर का जिसका परित्याग शिव जी ने कर दिया है, भोलेनाथ ने कर दिया, उसका प्रयोग नहीं है। अंततः समय को देखते हुए उन्होंने जो भी किया, तेईसन योग आगे में कर जा रहा, अपने शरीर को जला लिया, यह उनकी मर्यादा थी। तो कहा कि भगवान राम मर्यादा पुरुषोत्तम है, जिन्होंने जीवन में मर्यादा अपनी धारणा शक्ति के द्वारा एक कुशल पुत्र के रूप में पिता की आज्ञा का पालन किया, पुत्र धर्म का निर्वाह किया, यही मर्यादा है। और मित्र धर्म का, भ्रातृ धर्म का और पति धर्म का भी निर्वाह किया। पत्नी का अपहरण करने वाले, सीता का अपहरण करने वाले राक्षस को वध कर दिया। कहीं पर भी भगवान राम का चरित्र, भगवान राम का जो चरित्र है वह मर्यादित है, इसलिए उन्हें मर्यादा पुरुषोत्तम कहा गया। और राम रम धातु से शब्द बना है और जिस तरह से हमें शिव कहते हैं और शिव कल्याण का द्योतक है। जब किसी को कल्याण की बात कहते हैं तो कहते हैं शिवम बहुत कल्याण हो। और शिव शाश्वत में सत्य है, एको ब्रह्म सत्यम ब्रह्म जगन मिथ्या। तो शिव सत्य है और सत्य ही परमानंद को देखने वाली है। उसी तरह से रम धातु से जब राम बना तो राम स्पष्ट किया पार्वती से कि रमन्ते योगिना यस्मिन् स रामा, वह राम है जहाँ योगी रमण करते हैं। योगी रमण करने के कारण और यहाँ मर्यादा और धर्म की बात आती है तो भगवान राम का ही चरित्र धर्म और मर्यादा से पूरी तरह समाहित है, इसलिए वो हमारे आराध्य हैं। इसलिए मैं निरंतर उस माहेश्वर तेज के रूप में राम को ही भजते रहते हैं, अर्थात राम का ही भजन करते हैं। फिर प्रश्न किया कि राम की मर्यादा की बात आपने कही, निसंदेह और जो भगवान श्री कृष्ण जिनके पुत्र के रूप में आप स्वयं शांभु के रूप में अवतरित होने का वचन दिया था, वो कैसे लीला पुरुषोत्तम है। पार्वती के प्रश्न का उत्तर देते हुए भगवान भोलेनाथ कहते हैं
कि लीला से तात्पर्य जैसे हमने कहा शिव लीला, वैसे ही ये लीला पुरुषोत्तम है जिनके जेल में प्रकट होने के साथ ही लीलाएं प्रारंभ हो गई। लीला अपौरुषेय है, वह सर्वथा चाहे हमारी लीला हो या उनकी लीला हो, भगवान भोलेनाथ स्वयं बताते हैं कि जिनके अवतरित होने से पूर्व ही लीला प्रारंभ हो गई। आकाशवाणी का होना, कंस द्वारा वसुदेव और देवकी को कारागार में डालना, ये भगवान की ही लीला है। लीला पुरुषोत्तम की लीला का प्रारंभ देवकी और वसुदेव के विवाह के साथ ही प्रारंभ हो गया। जब वे प्रकट हुए और उन्होंने उपाय बताया कि द्वारिका में, गोकुल में हमें पहुंचा दें, गोकुल में हमें पहुंचा दें और वहां से उस आदिशक्ति स्वरूपा माया जो ईश्वरीय माया है उसका प्रादुर्भाव हुआ, उसे वहां ले आए। और भगवान की लीला ही है कि सभी सो गए, हथकड़ी बेड़ी खुल गई और भगवान को लेकर के वसुदेव उभरती हुई यमुना को पार करते हुए द्वारिका पहुंचे और द्वारिका से उस शक्ति को लेकर के आए, उस आदिशक्ति को। और जब आदिशक्ति को लेकर के आए तो उन्होंने जैसे ही अंदर प्रवेश किया, फिर उसी जेल के अंदर तो पुनः हथकड़ियों का लगना, द्वारपालों का जाग जाना और बच्चे उस आदिशक्ति का रोना, ये सब लीला है। कहीं पर भी यहाँ पर लीला से परे कुछ नहीं है, वैसे वो लीला पुरुषोत्तम है। इतना ही नहीं, भयानक और डरावने सूचना सहित अनंत कोई संख्या भगवान भोलेनाथ नहीं बताते पार्वती को कि कितने राक्षसों का वध किया। शैशव काल में ही ये सब लीला का ही हिस्सा है, लीला से परे नहीं है। भगवान श्री कृष्ण और फिर बताया कि कृष्ण शब्द कर्षण से, कर्ष धातु से बना है, जैसे रम धातु से राम बना है। भगवान भोलेनाथ पार्वती को जैसे जैसे कथा सुनाते जा रहे हैं और पार्वती तन्मय होकर के भगवान विष्णु के इन दोनों अवतारों का बड़ा अच्छे ढंग से श्रवण कर रही हैं और राम और कृष्ण की शिव भक्ति का भी उल्लेख जो प्रत्यक्ष पार्वती और भोलेनाथ ने देखा था, आज उन्हीं की प्रशंसा करते हुए भगवान कहते हैं कि हे गौरी, कर्ष धातु से तात्पर्य होता है खींचना, यानी भगवान श्री कृष्ण का नाम ही एक कर्षण का पर्याय है, यानी जिसका व्यक्तित्व, जिसकी लीलाएं हर प्राणी के चित्त को अपनी ओर खींच लेती है। भगवान श्री कृष्ण कर्षण करते हैं अर्थात खींचते हैं, जैसे चुंबक अपनी ओर खींच लेती है धातु को,
उसी तरह से प्राणी के चित्त रूपी धातु को खींचने का काम भगवान श्री कृष्ण की लीलाएं करती हैं। भगवान श्री कृष्ण का व्यक्तित्व करता है और यही वेदोक्त सार है। बड़ी अद्भुत बात पार्वती जी तब उन्होंने भगवान ने श्री कृष्ण के मंत्र और उनके सहस्त्र नामों का विश्लेषण भगवान भोलेनाथ के मुखारविंद से सुना। और बताया कि जिस तरह से भक्त सदाशिव की ज्योतिर्लिंग के अथवा उपलिंग पर जल, बेलपत्र, पुष्प नैवेद्य और जो भी अर्पित करते हैं, निसंदेह भगवान विष्णु के इन अवतारों में तुलसी पत्र का, हमारे पूजन में अगर बेल पत्र का महत्व है तो वहां तुलसी पत्र का महत्व है। जब जलंधर का प्रसंग सुनाया था तब वो वृंदा और वृंदा से करने ये चीजें जो बताई और भगवान श्री कृष्ण और भगवान श्री राम को तुलसी पत्र समर्पित किया जाता है। ये सब कुछ जब बताया भगवान भोलेनाथ ने पार्वती को, क्योंकि हमारे इस महापुराण में जगह वक्ता सूत जी हैं और अधिकांशतः सारे पुराणों में अर्थात 18 पुराणों में सूत जी वक्ता हैं। यहाँ यदा कदा भगवान भोलेनाथ और पार्वती का संवाद आता है, लेकिन भगवान राम और भगवान श्री कृष्ण की कथाओं में मुख्य वक्ता भगवान शंकर हैं और श्रोता पार्वती। पार्वती जी ने जब बताया तो भगवान भोलेनाथ ने भगवान शिव के भक्तों का, भगवान शिव के भक्तों और भगवान विष्णु के भक्तों के भेद को मिटाते हुए स्पष्ट किया कि अगर शिवालय में भगवान विष्णु की आराधना की जाए, शिवालय में भी भगवान विष्णु की आराधना की जाए, पंचाक्षर मंत्र की बजाय 12 मंत्र का जाप किया जाए, तो उस शिवलिंग में साक्षात भगवान विष्णु दृष्टिगोचर होते हैं, क्योंकि ज्योतिर्लिंग से ही तो सब प्रकट हुए हैं। ये त्रिमूर्ति जो त्रिदेव हैं वे सब प्रारंभ में जो बताया उसी हिसाब से वहां पर हुए। इस तरह से भगवान भोलेनाथ ने भगवान श्री राम और भगवान श्री कृष्ण के उस वैभव, उस विभूतियों का वर्णन किया। जिस तरह से भगवान शिव की विभूतियों का वर्णन उपमन्यु ने श्री कृष्ण
के साथ किया। अब ये शिव पुराण के उत्तरायण में बनी उपसंहार के रूप में केवल कल का और प्रसंग होगा और ये शेष अध्याय निरंतरता में कल होंगे। और यहाँ पर शिव महापुराण के वायवीय संहिता में पुराण पूजन का भी विधान है और जब विराम होता है तो शिव पुराण का पूजन होता है। और आचार्य के संदर्भ में भी बहुत कुछ है, लेकिन यहाँ कोई आचार्य और यजमान का अंतर नहीं है। हमारा अपना संकल्प है, हमें इसके सब कुछ है, तो आचार्य का कुछ नहीं है। बहरहाल भगवान शंकर ने जिस तरह से बताया और कहा कि एक बड़ा अच्छा प्रसंग जुड़ा हुआ है भगवान श्री कृष्ण के भक्त की शिव भक्ति का। वो कहते हैं कि अत्यज अधम मूर्ख और पतित मनुष्य भी यदि इन त्रिदेवों में किसी की भी शरण में जाता है, चाहे वो विष्णु के शरण की बात हो या शिव की शरण की बात हो, और उसका जो मूल उपासना और मंत्र सिद्धि की जो स्थिति है वह उसी लोक में उन्हें ले जाती है। तेषां हि सफलं जन्म कृतार्थास्ते नरोत्तमः भक्तिपराये च भवप्रणतचेतसा। और वह स्वयं में उसका जन्म सफल हो जाता है जो अपने आराध्य शिव हो या कृष्ण हो या राम हो, अर्थात विष्णु के अवतार हो या शिव के अवतार हो, उन सब के साथ भगवान त्रिदेव कृपा करते हैं। त्रिदेव कृपा करते हैं तो पार्वती जी के कहने पर जो प्रसंग सुनाया बड़ा महत्वपूर्ण है। कहाँ की बात, पहले की बात है और ब्रजमंडल में एक परिवार रहता था जो निरंतर भगवान की भक्ति में लीन था। वह निर्गुण ब्रह्म के उपासक था। न कोई मूर्ति न शिवलिंग और कहीं पर भी किसी तरह का नहीं, वह आत्मचिंतन में विलीन रहता था। आत्मचिंतन परमात्म रूप से और भावनात्मक रूप से वह सत्य प्रतिज्ञ था और कर्तव्य परायण था, वर्णाश्रम धर्म का पालन करता था। बड़ा ही संस्कारित परिवार था और उसे सब कुछ ज्ञान था। ऐसा साधक
भगवान भोलेनाथ कहते हैं कि बहुत कम होते हैं। साधक जो मौन रहता है, जो सर्वथा बोलता नहीं है, वो केवल साधना में लीन रहता है, और जो साधना में लीन रहता है और उसके मुख से जो भी निकलता है वह सत्य होता है। होता क्या है कि जो ज्यादा बातचीत करते हैं, ज्यादा बोलते हैं ना, तो वो ज्यादा बोलने वाले झूठ बोलेंगे, और एक झूठ को छिपाने के लिए तो हजारों झूठ बोलने पड़ते हैं। जो मौन रहता है, कभी नहीं बोलता, और जब उसके मुंह से जो शब्द निकलता है वह सत्य होता है। उसी तरह से जो नेत्र बंद रखता है, आंखें बंद रखता है, केवल वह तन्मय होकर के अपने अनंत इष्ट को ही अपने हृदयंगम दर्शन करता है, और वह जब नेत्र खोलता है तो उसके नेत्रों का भी अद्भुत प्रभाव है। सबको मालूम है ना कि जब गांधारी का विवाह हुआ ना, तो अंधे थे धृतराष्ट्र, और अंधे होने के कारण गांधारी ने अपने आंखों पर पट्टी बांधी, जीवन पर्यंत बांधे रही। और जब आंखें बंद रहती हैं, जब आंखें खुलती हैं, तो कहा कि पुत्र दुर्योधन का शरीर वज्र हो जाएगा, क्योंकि नेत्र जब खुलते हैं तो अद्भुत दृश्य प्रभाव छोड़ती हैं। हमने कहा ना, जो मौन रहता है वह सत्य बोलता है, जब भी बोलता है। और हमारी इंद्रियों का ये विशेष महत्व है। तो कहा कि तुम दुर्योधन से कहा कि तुम बिल्कुल निर्वस्त्र होकर के सामने आओ, जहां तक दृष्टि जाएगी वह अपने आप में वज्रवत हो जाएगी। उसका वज्रवत होने की बात जब आई तो लोक लाज के कारण जो है दुर्योधन ने अपनी जगह के पास जो है जो पत्तों से ढक दिया था, उतना शेष भाग रह गया और पूरा वज्र हो गया। सभी जानते हैं इस प्रसंग को। और उसी पर जब गदा का प्रहार किया गया तब और भगवान कृष्ण सब जानते हैं, उन्होंने संकेत किया कि यहाँ वार करना चाहिए। कहने का तात्पर्य है, भगवान भोलेनाथ कहते हैं कि जो अपनी इंद्रियों को पूरी तरह से नियंत्रित कर लेता है, ऐसे साधक के भले वो किसी परिस्थिति बस हो, गांधारी की आंखें बंद होना ये परिस्थितियों से के कारण था। पति अंधे हैं तो हम भी आंखें बंद रखें, लेकिन अंधा तो नहीं देख सकता, जिसकी पट्टी है वो तो खोलेगा। तो उसका जो प्रभाव है, तो ऐसा साधक ब्रजमंडल में एक था जब तन्मय होकर केवल भगवत भक्ति करता और आजीविका का साधन सर्व भिक्षापन था। भिक्षा मांगने का भी विधान है, निर्धारित संख्या के अनुसार
5 घर से याचना करेंगे, मिल जाए तो ठीक है, नहीं तो फिर बिना उसके ही जीवन यापन। फिर भगवती की भगवान का हम किस तरह से पालन करें। वह साधक परिवार को भगवान की लीला बस बड़ी संपत्ति मिल गई। संपत्ति क्या मिल गई कि भिक्षा मांगने के लिए गए, और भिक्षा मांगने के लिए जब गए तो वहां पर ईश्वरीय माया की वजह से भिक्षा तो नहीं मिली, लेकिन उसके दरवाजे पर बड़ी संपत्ति रखी हुई थी और उन्होंने उसे भिक्षा में न मान करके उसे उठा लिया और लेकर के आ गया। भिक्षा दी जाती है और भिक्षा देने वाला कोई नहीं है, दरवाजे पर रखे हुए सामान को ले लेना ये कदाचार है, ये अपराध है जो न चाहते हुए भी उनसे हो गया। गए थे भिक्षा मांगने को और हो गई चोरी। भगवान भोलेनाथ बताते हैं पार्वती जी को कि छोटा सा अपराध और उसके अब तक के जीवन के सारे पुण्य को नष्ट कर दिया। भिक्षा मांगने वाला अगर किसी भी तरह से वहां के स्वामी की इच्छा के विपरीत वस्तु उठा लेता है तो ये चोरी कहलाती है। और हमारे यहाँ वो है, वही तो है, ऐसा भगवान भोलेनाथ ने पार्वती को बताया। जामे जी का प्रसाद देखा है। अच्छा बात बोलो शंकर भगवान की। तो ये दत्तांत भगवान भोलेनाथ बताते हैं कि छोटा सा अपराध हुआ और क्रिया कराया, सब कुछ जितनी साधना थी सब नष्ट हो गई। उन्हें नहीं मालूम कि ये क्या हुआ। आज भिक्षा की जगह बहुत कुछ मिल गया। और जैसे ही आए घर पर सबसे पहले भगवान के कोप के कारण, यूं कहें कि अपराध के कारण उसके बालक का निधन हो गया। और वह सीधे शिवालय में गया और कहा, प्रभु हमसे कैसा कौन सा अपराध हो गया कि मेरा युवा पुत्र आज तो आपने हमसे छीन लिया। और फिर भगवान का चिंतन किया, कोई निष्कर्ष नहीं निकला। फिर लौट करके घर पर आया तो उसकी पत्नी भी चल गई।
पहले संतान गई और फिर पत्नी भी चली गई, अब एकाकी रह गया। जो संपत्ति लाया था उसका क्या होगा? यानी अपने कर्तव्य से जब व्यक्ति गिर जाता है तो उसका पराभव शुरू हो जाता है। भोलेनाथ कहते हैं कि हे पार्वती, वह शिवलिंग के पास अब निरंतरता में अपने अपराध को नहीं समझ पा रहा था कि हमसे क्या अपराध होगा, और तन्मय होकर के भगवान सदाशिव के जो लिंग के पास खड़ा होकर के कि हमसे क्या हो गया प्रभु, मेरा घर बर्बाद हो गया, और अब जब पत्नी नहीं है, पुत्र नहीं है, संतान नहीं है, तो अब हमारा जीवन व्यर्थ है। और भगवान शिव के सामने ही, शिवलिंग के सामने ही आत्महत्या डिप्रेशन में चला जाता है जब व्यक्ति को अपने आप में बड़ा ही आत्महत्या करने के उद्देश्य से शिवलिंग के सामने जब वह खड़ा हुआ, आज अपने भी प्राण दे देंगे, तो भगवान भोलेनाथ कहते हैं कि मैं प्रकट हो गया, प्रकट हो करके भगवान भोलेनाथ ने कहा कि अपने प्राण देने की आवश्यकता नहीं है, तो बहुत अच्छे साधक हो, पुण्यात्मा हो, इसमें कोई संदेह नहीं, तुम्हारा पूरा परिवार समय से हमारी सेवा में, और तुम्हें नहीं मालूम कि तुमसे क्या अपराध होगा जिसका ये दुष्परिणाम भोग रहे हो। तो भगवान ने बताया कि तुम्हारी वृत्ति भिक्षाटन की है, भिक्षा मांगते, लेकिन अमुक स्थान पर भिक्षा की बजाय तुमने चोरी की। अब उसे स्मरण हो गया कि हाँ, दरवाजे पर भिक्षा मांगने गए, भिक्षा मांगने को वहीं हमें दिखाई दिया और हमने वो लेकर के आ गए। यही तो अपराध है। अगर किसी की संपत्ति रखी है, हमारे धर्मशास्त्रों में क्या कहा गया है? मातृवत परदारेषु परद्रव्येषु रोष्टवत् आत्मवत् सर्वभूतेषु या पश्यति स पश्यति। किसी की भी स्त्री को मातृभाव से देखे, श्रद्धा भाव से देखे। अगर किसी की संपत्ति रखी हुई है, दौलत रखी हुई है, तो उसे मिट्टी माने, और तुमने मिट्टी न मान करके स्वयं उसका हरण कर लिया। भले ही वह लीला नहीं हो या किसी तरह गृह स्वामी ने बाहर जगह छोड़ दिया हो, और क्या हुआ, ये सवाल नहीं है, ये प्रश्न नहीं है। प्रश्न ये है कि आपने लिया क्यों। और वो भोलेनाथ के सामने उस सारी संपत्ति को लेकर के आ गया और कहा, प्रभु ये आपको समर्पित है। और भगवान को समर्पित है। तो भगवान कहते हैं, भोलेनाथ ने कहा कि नहीं,
अब इसको तुम्हें परोपकार में लगाना है। यही संकल्प लेकर के इस संपत्ति को जो भी तुमने हरण की है, जो चुराई है, उसे किसी महत्वपूर्ण व्यक्ति को नहीं, बल्कि सामाजिक रूप से जहां आवश्यकता हो वहां उसका उपाय करें। उन्होंने बड़ा उपवन तैयार कराया, बगीचा और एक तालाब का, अच्छा तालाब का, जैसा कि जानवर भी यहाँ पानी पी सके। परोपकार का संकल्प लिया और जैसे ही संकल्प लिया घर पर आए तो पत्नी और पुत्र जीवित थे। ये भोलेनाथ की कृपा है। बोल शंकर भगवान की। भगवान भोलेनाथ की कृपा से सब कुछ हो गया। उस संपत्ति का परोपकार के रूप में इसीलिए कहा राम गोस्वामी तुलसीदास ने, परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं भाई। अगर हमें जो भी वस्तु अन्याय से अर्जित करते हैं, क्या कहा गया है? अन्याय उपार्जितम वित्तम 10 वर्षाणि तिष्ठति, प्राप्ते एकादशे वर्षे समूलम तद विनश्यति। ये एक ऐसा वाक्य है, ऐसा श्लोक है, जिन्होंने भी बेईमानी करके अन्याय के द्वारा धन अर्जित किया, वह 10 वर्ष तक तो भोगा, और जैसे 11वां वर्ष प्रारंभ हुआ तो या तो वो जेल में गया, कितना भी अपराध किए हों, कितना भी घोटाले किए हों, या उन पर दैवीय प्रकोप आया होगा। एक और दृष्टांत इसमें है। एक सेठ जी कर्जा देते थे कि साहब कर्जा ले जाओ, ये जितना चाहे, और वही खाता में नोट कर लेते थे कि साल भर बाद वापस करेंगे, कब करेंगे। एक व्यक्ति चला गया, बोला सेठ जी हमें 2 लाख रुपए दो। 2 लाख रुपए सेठ जी ने 2 लाख रुपए दे दिए। कब वापस करोगे? कब वापस करोगे? कि अगले जन्म में। तो ले जाओ, अगले जन्म का। वह उस दौलत को लेकर के गया। रात का समय हुआ तो 2 लाख रुपए उस समय काफी महत्वपूर्ण हुआ करते थे। तो कहा कि अगर कहीं रात में कोई लूट लेगा तो क्या किया जाए। हमारे अमुक गांव में एक मित्र हैं, हम उनके घरे आज रात में सोएंगे, वहाँ विश्राम करेंगे, सुबह होगी चले जाएंगे। बस ये सोच करके उस गांव में रुक गए, अपने मित्र के, अपने दोस्त के घर पर, जहाँ जानवर बंधे हुए थे ना, वही उसकी चारपाई डाल दी गई और वहां रखा। रात में बैलों की जोड़ी थी। बैल, एक बैल कह रहा था कि मेरा तो कर्जा पट गया, हमारा हिसाब हो गया, हम तो, मेरा उद्धार हो गया। दूसरे ने कहा कि मेरा भी अब किनारे ही पे है, जो भी हो 200-300 रुपए का हिसाब किताब रह गया होगा, निपट जाएगा। सुबह हुई और वह बैल फिसला और मर गया। जो ये कह रहा था मेरा उद्धार हो गया, मर गया। और भीड़ लग गई कि साहब जोड़ी खड़ा हो गई। अगर किसी के पास एक बैल हो तो ये हमारा बैल ले ले, या वो हम बैल दे दे ताकि हमारे पास जोड़ी हो जाए। एक से तो काम चलेगा नहीं, 2 बैलों की जोड़ी चाहिए। तो उसने कहा कि ऐसा है,
हमारे पास एक है, तुम अपनी दे दो और कितने पैसे की आप जो तुम चाहो दे दो, वायदा बेकार है। तो उन्होंने जैसे 300 रुपये निकाले, दो 300 रुपये का लेन देन जैसे ही हुआ, उस बैल को लेकर के चले और बैल गांव के बाहर नहीं निकला और वही फिसल गया, वो भी मर गया, वो उसका भी उद्धार हो गया, लेन देन बराबर हो गया, जो भी हुआ होगा। मन में विचार किया कि हम ये 2 लाख रुपए जो लेके आए हैं, इसके लिए हमें कितने जन्म लेने पड़ेंगे, हमें बैल बनना पड़ेगा, क्या क्या किन किन योनियों में जाना पड़ेगा, और ऊपर वाला सब वसूल कर लेगा। ऊपर वाला सब वसूल कर लेगा। सीधे सीधे अपने घर नहीं गए, लौट करके सेठ जी के पास आ गए कि हम कल सवेरे, कल हम आपसे 2 लाख रुपए मांग के गए थे, ये वापस करने आए हैं। क्योंकि बैलों की जो घटना हुई उसकी वजह से उसके मन में विचार आया। जब विचार आया, सेठ जी बोले, अपना बही खाता खोला और जब देखा कहीं कोई नाम ही नहीं लिखा कि 2 लाख रुपए लिए। कहा आपने कब वापस करने को बताया था कि हमने कहा था अगले जन्म लेंगे, तो अगले जन्म का लेखा जोखा मेरे पास नहीं है। हम वो लिखते हैं साल 2 साल 10 साल 20 साल का जो तो लिख लेते हैं। तो हमने कहा अगले जन्म में जाएंगे, तो ये तो ऊपर वाले के पास लिख गया, अब इसे वापस भी नहीं करेंगे, ऊपर वाला वसूल करके देगा। यानी अब जो कर्जा लेके गए थे, अब वो कर्जा वापस भी नहीं हो रहा है। तो बड़ी विचित्र स्थिति। अब इस दौलत का करें क्या? इससे अगर अगले जन्म के लिए हम रखते हैं तो हमें भी बैल बनना पड़ेगा, कुत्ता बनना पड़ेगा, क्या क्या नहीं करना पड़ेगा। तो जा रहे थे, एक संत मिल गए, तपस्वी संत। उनका क्या बात है, बहुत दुखी दिखाई दे रहा कि ऐसी ऐसी समस्या है कि हम ये पैसा लेकर के आए और हमने कह दिया अगले जन्म में देंगे, तो कह रहे कि इस ऊपर वाले ने नोट किया वो वसूल करेगा, वो कुछ नहीं। और हमारे सामने ये समस्या है कि हमने बैलों के जो संवाद पे सुना और दोनों बैलों के उद्धार की बात कोई पुष्टि की, तो समझ में आया कि भगवान कैसे वसूल करते हैं, क्या किया जाए। तो उन्होंने कहा कि देखो, उस गांव में पानी की समस्या है और तुम इस पैसे से कुआं खुदवाओ। हजारों लोग जो कोस 2 कोस जाकर के पानी भरते थे, उन्हें गांव में जब पानी उपलब्ध होगा तो वे आपको दुआ देंगे, आपको आशीर्वाद मिलेगा। और ऐसा ही किया उसने। जहाँ पानी की समस्या थी उस गांव में कुआं खुदवाया और आपका। तो जब हम ऐसी संपत्ति को धर्म में लगा देते हैं, ये धर्म है। पहले ही कहा, जो प्रसंग स्वयं पार्वती को शंकर जी बता रहे थे, जिस प्रसंग को वह और यह प्रसंग अपने आप में उसी तरह का था, जहाँ पत्नी और पुत्र केवल एकमात्र कृत्य से पुण्य चले गए और पत्नी और पुत्र का निधन हो गया। और जब निधन हो गया
तो भगवान शिव की कृपा से उन्हें पुनर्जीवन भी मिला। और शिव महिमा का यह प्रसंग अपने आप में बड़ा महत्वपूर्ण है।